हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे स्टोर डिजाइन एंड लेआउट के बारे में। सबसे पहले तो ये चीज समझो कि अगर किसी भी स्ट्रेस के साथ आए हो कि कल एग्जाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ दो। ये चैप्टर ऐसे है कि अच्छा पढ़ लिया ठीक है, मतलब ये चैप्टर ऐसे रिवीजन की भी इतनी कोई नीड नहीं है। तो मतलब आप लोग ना अपनी लाइफ की पता नहीं ना जाने कितने किस्सों से इसको रिलेट करने वाले इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पहली बार पढ़ोगे आपको लगेगा कि क्या है। आपको बोर्ड देखते समझ में आएगा, कलर, मटेरियल, साइन, इन सब चीजों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है जी, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग। तो स्टोर डिजाइन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, देन लेआउट के बारे में। डिजाइन का मतलब क्या होता है? ओवरऑल अपीयरेंस, एटमॉस्फेयर एंड स्टाइल ऑफ रिटेल स्टोर क्रिएटेड टू अट्रैक्ट कस्टमर। किस तरीके से आपने अपने स्टोर को बना रखा है, किस तरीके से वो प्रेजेंट करते हो आप कस्टमर के आगे, ठीक है जी। उसका एटमॉस्फेयर कैसे है, ठीक है, और किस स्टाइल से वो बना गया है। हर चीज, ये सारी जितने भी मैंने चीजें बताई, ये सारे डिजाइन के अंदर आते हैं। ठीक है जी। अब इसमें कुछ नया नहीं है समझने वाला। अब आप ये समझो कि एक स्टोर है, ठीक है, लग्जरी ब्रांड है, कोई भी है, कितने सुंदर सुंदर उन्होंने स्टोर्स बनाए होते हैं। ठीक है, बाहर उन्होंने मैनिक्वीन्स रखी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल जा रहा है तो वो कुछ ठीक है, इतने सुंदर सुंदर कपड़े डाल रखे होते हैं उस पे, तो फिर आप उससे अट्रैक्ट होते हो। सिमिलरली कोई गॉडी सा कलर आ जाए, यानी कि बहुत झटका ऐसे, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं चटैक कलर ठीक है, तो आप एकदम से, आपकी आंखें ऐसे हो जाएंगी कि यार क्या देख लिया मैंने, एकदम से इतना आंखों में चुभ रहा है मेरे। तो जो डिजाइन है उसको किस तरीके से बनाया गया है, कस्टमर उसको देख के अट्रैक्ट होता है नहीं होता, ये सारी चीजें आपके सेल्स पे, आपके प्रॉफिट पे, आपके ओवरऑल सक्सेस ऑफ द बिजनेस पे मतलब इम्पैक्ट डालती है। ठीक है जी। अब समझो गाइडलाइंस फॉर अ गुड स्टोर डिजाइन। एक अच्छा स्टोर डिजाइन मतलब होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले कस्टमर फोकस। आप ये चीज समझो कि जिस कस्टमर के लिए आप अपना स्टोर बना रहे हो वो कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है जी। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल सुपरमार्केट है, ठीक है, उसकी एंट्रेंस अच्छी होनी चाहिए, फिर कस्टमर को उसमें ट्रॉली लेकर अपना सामान भरकर चलाना भी है उसको, इधर उधर इधर उधर, तो जो पाथवेज आपने बना रखे हैं, ठीक है, वो उस वाइड होने चाहिए। सोचो सामने से एक पर्सन आ रहा है और आप अपनी ट्रॉली लेकर जा रहे हो आगे, पहले तो वो आपसे भिड़ेगा, फिर आप उससे भिड़ोगे, तो वो आपको कहेगा ध्यान से नहीं देख के चल सकता, फिर आप उसको कहोगे तू नहीं देख के चल सकता। समझ रहे हो? तो कस्टमर दूसरे पे कहेगा कि यार छोड़ ना, वहां चलने की जगह भी नहीं है, बंदे बंदा है वहां पे, कोई फायदा ही नहीं है जाने का। समझ रहे हो? तो जिस तरीके से, जिस रीजन के लिए, जिस कस्टमर को आपने मतलब टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया है, उस तरीके से आपको डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आता है स्टोर इमेज। स्टोर इमेज का मतलब है कि जो भी ब्रांड, मतलब जो भी ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी रेमन है, ठीक है, या मॉन्टे कार्लो है, जारा है, कुछ भी है, उसका एसेंस आपके मतलब आपके स्टोर में होना चाहिए। ठीक है, समझो किस तरीके से, अगर कोई लग्जरी ब्रांड है तो उसका जो कलर है माइल्ड सा, सॉफ्ट सा, बिल्कुल प्रीमियम लुक आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइटनिंग एंड एम्बियंस। जो भी आपने लाइटनिंग करी है, एम्बियंस है जो, ठीक है, एटमोस्फेयर बिल्कुल वहां का सब कुछ अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो बहुत ज्यादा। लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा ऐसे नहीं कि भाई मतलब बाहर से फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई स्टोर दिख रहा है, लाइट ही नहीं जल रही, तो मैं जाऊंगी अंदर? नहीं जाऊंगी। बाहर से मैं चल रही हूँ और मेरे को कोई स्टोर दिख रहा है, बिल्कुल चकाचक लाइटें जल रही हैं, बहुत सुंदर सा बन रखा है, मेरे को अंदर तक का दिख रहा है कि अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैं जाऊंगी देखूंगी। पर जब तक लाइटें नहीं जल रही होगी मुझे पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या चीज है। नेक्स्ट आता है होलिस्टिक अप्रोच। देखो सिर्फ एक चीज कभी काम नहीं करती। आप बोलो कि हमारा स्टोर साफ सुथरा है, नहीं जी। आप बोलो लाइटनिंग अच्छी है, बाकी सब अच्छा नहीं जी। तो जब आप लाइटनिंग है, उसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, क्लीनिनेस है, हर चीज को जब आप जोड़ते हो तो ही एक कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस अच्छा बनता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि कैफे है, ठीक है, अच्छे से सूदिंग सॉन्ग्स चल रहे हैं, डिम लाइट है, कंफर्टेबल सिटिंग है, तो आप इंजॉय करते हो वहां जाके, आपका सारा प्रेशर जो होता है दिमाग को वो रिलैक्स करते हो आप वहां जाके। समझ में आ रही है? नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग। जो भी आप टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से यूज होनी चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। बिलिंग काउंटर्स हो गए, ठीक है जी, सेल्फ चेकआउट हो गए, ठीक है जी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सिमिलरली प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट रखे जाने चाहिए कि कस्टमर पूरा स्टोर घूम कर जाए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं एग्जांपल, मैंने ज्यादातर जो मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि जो डेली प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो हमें डेली रूटीन में ऑलमोस्ट चाहिए होते हैं, जैसे कि दूध, ब्रेड, इनको क्या करते हैं जो सुपरमार्केट होती है वो ज्यादातर पीछे की तरफ रखते हैं कि कस्टमर पूरा एक्सपीरियंस लेके जाए, है ना। अगर मान लो मुझे स्टार्टिंग में मिल गया तो शायद मैं सिर्फ वही दो चीजें खरीद कर चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं वहां से जा रही हूँ और मुझे एक बिस्किट का काउंटर, एक और कुछ खाने का दिख रहा है, तो शायद हो सकता है कि चल मैं कहूँ कि यार चल ये भी ले लेते हैं, चल ये भी ले लेते हैं, चल ये भी मेरी पसंद का ले लेती हूँ।
तो वो क्या करते हैं, वो ट्रिक प्ले करते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। हर किसी को अपनी सेल्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो किस तरीके से आप अरेंज करते हो, क्या आपकी प्लानिंग है, वो मैटर करती है। समझ में आ रहा है? चलो जी, नेक्स्ट इज एस्थेटिक अपील। अब हमारी जेंजी है ना, हमारी जेंजीज, हम कैसे हैं, हमारी जेंजी लैंग्वेज में क्या, एस्थेटिक, एस्थेटिक। ठीक है, हम जाएंगे किसी कैफे में, हम खाएंगे, बाद में फोटोज पहले क्लिक करेंगे, फिर देन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इधर उधर। समझ रहे हो? तो हम वो चीजें ढूंढते हैं कि किसी भी, मान लो प्रीमियम, जैसे अगर हम किसी कैफे पे गए हैं, उसमें जो ग्लासेस हैं, जो लाइटनिंग है, जिस तरीके की उसमें एम्बियंस, मतलब उसका म्यूजिक सिस्टम है, हर एक चीज हम उसको एस्थेटिक्स में काउंट करते हैं, उसकी लाइटनिंग, ये वो हर चीज। ठीक है जी, तो उस तरीके से बनाना चाहिए जिस तरीके का कस्टमर पसंद करता है, राइट। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ स्टोर डिजाइन। अब देखो जी, स्टोर बाहर से भी दिखता है, अंदर से भी होता है। तो अगर बाहर से अट्रैक्टिव बनाओगे तो ही कस्टमर अंदर जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि अंदर का जो इंटीरियर है वो अच्छा नहीं होना चाहिए, बट मैं ये जरूर कहती हूँ जो एक्सटीरियर है वो इस तरीके से बनाओ कि अंदर तो कस्टमर जाए ही जाए। ठीक है जी, अब इसमें कौन से आते हैं, सबसे पहले कलर एंड मटेरियल। जो भी आप बाहर का अपना कलर दे रहे हो, ठीक है, एक्सटीरियर का, इट शुड नॉट बी गॉडी, चमकता हुआ बिल्कुल, जैसे मैंने अभी चटाक लाल बताया था, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। सुंदर होना चाहिए, एक अच्छे से कलर यूज होने चाहिए, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए। जो मटेरियल है वो भी डिपेक्ट करता है कि आपका स्टोर किस तरीके का है। ग्लास है तो बिल्कुल प्रीमियम सा दिखता है, अगर वुड मटेरियल आपने कुछ यूज कर रखा है, वुडन टाइप, तो आपको लगता है कि अच्छा, थोड़ा सा पुराने एंसेस्ट्रल, सॉरी, क्या बोलते हैं, एंटीक टाइप आपने कुछ बना रखा है। ठीक है जी, एंड अगर आपने कुछ स्टील यूज कर रखा है तो आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाइब आती है। ठीक है जी, तो वो जिस तरीके से आप बनाते हो उस तरीके से वो चीजें परसीव होती हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है साइन। जो भी साइन है, ठीक है, साइन बेसिकली पहचान है आपके, साइन बोर्ड जो होते हैं आपके पूरे आउटलेट की, तो वो अच्छे से विजिबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रात के टाइम में उनमें लाइट वाले जो सीन आजकल चले हैं, लाइट बोर्ड जिसे हम बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो, ठीक है, तो वो होने चाहिए, क्योंकि रात में भी अगर आप दूर से ट्रैवल करो तो वो वहां से लाइट्स जल रही है उसके अंदर, ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अच्छा लोगो दिख रहा है, साइन जो भी है वो आपको दिख रहा है क्लियरली, दूर से भी दिख रहा है, पर लाइट नहीं जल रही तो आप कितनी दूर से देखोगे, नहीं देख पाओगे, राइट। तो अच्छी तरीके से इन सब चीजों का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है विंडो। विंडो मतलब कि जो बाहर की डिस्प्ले है, एक तरीके से इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी एस्थेटिक, इट शुड बी लाइक उसमें जो भी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं वो अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। ठीक है, सुंदर बेस्ट अपनी चीजें रखो बाहर, क्योंकि बाहर से कस्टमर देख के समझ जाता है कि अंदर क्या मिलने वाला है। समझ रहे हो? तो जो भी आपके बेस्ट प्रोडक्ट है उसको विंडो डिस्प्ले में रखो, ताकि कस्टमर को बाहर से दिख जाए, ओ नाइस कलेक्शन, वो अंदर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब ज्वेलरी शॉप्स में आपने देखा होगा कि बाहर उनके किस तरीके से उन्होंने ज्वेलरी, जो भी उनके सेट वगैरह होते रखे होते हैं, हालांकि रात होती है वो अब वापस अंदर रख जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे वापस आके डिस्प्ले में रखते हैं। सिमिलरली मैनीक्वींस होते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या होता है, जब आप क्लोथिंग शॉप, मतलब क्लोथ शॉप में जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे मैनीक्वींस होते हैं, आप बाहर से देख लेते हो, वाओ नाइस कलेक्शन, आप अंदर चले जाते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है स्टोर एंट्रेंस। स्टोर एंट्रेंस अच्छी होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए, ठीक है जी, क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल कि लगे एक प्रीमियम फील आए। आजकल तो ऑटोमेटिक डोर भी लग गए हैं, ठीक है, बहुत सारे हर जगह ही ऑलमोस्ट, मतलब हर तीसरे कह सकते हैं शोरूम या शॉप्स में जो है लग गए हैं, तो उसमें आपको एक अच्छी फील आती है। जैसे ही आप एंटर करते हो ना, आपको लगता है हाँ, मतलब अंदर भले कुछ मिले ना मिले, बाहर से अगर आपकी एंट्रेंस अच्छी हो रही है तो आपको लगता है ठीक है, ठीक है, एक फ्रेग्रेंस है, एक एम्बियंस है। नेक्स्ट इज स्टोर नेम। जो स्टोर का नाम है क्लियरली होना चाहिए, सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड, वही जैसे साइन है सिमिलरली वैसा होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा आना चाहिए, समझ आना चाहिए नाम से कि इसके अंदर मिलेगा क्या। ठीक है, नेक्स्ट आता है थेफ्ट प्रिवेंशन। थेफ्ट प्रिवेंशन का मतलब है कि अगर कोई भी चोरी का डर है तो उस चीजों के लिए, उस चोरी के लिए, उसको पकड़ने के लिए आपके पास प्रिवेंशन, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे आपके सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, ठीक है जी, सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, हर एक चीज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आता है इंटीरियर। जो भी आपका इंटीरियर अंदर का डिजाइन है वो किस तरीके से होना चाहिए। फिक्सचर्स क्या होते हैं, बेसिकली वो स्ट्रक्चर जहां पे आप मर्चेंडाइजेस को रखते हो, ठीक है, अच्छे होने चाहिए, खुले होने चाहिए, ब्रॉड होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। वुडन, कुछ लोग वुडन रखते हैं, पेंटेड होते हैं, वो हमारे को आउटडेटेड लुक लगता है। आजकल कांच के भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज होता है, तो वो अच्छी होनी चाहिए, प्रीमियम लुक लगनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्प्ले। जिस तरीके से आप प्रोडक्ट को अंदर रखते हो, ठीक है, उसका डिस्प्ले कैसा है, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड हर तरीके से बैलेंस करके रखना उसे। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट ही बैलेंस का आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड तो बहुत भरा हुआ है, नेक्स्ट साइड अगर आप मान लो किसी शोरूम में, किसी मॉल में गए हो तो वहां पे आपको एक साइड तो बहुत भरा हुआ सब कुछ दिख रहा है, एक साइड आप देख रहे हो बिल्कुल खाली है, तो डिस्प्ले अच्छी तरीके से मेंटेन होना चाहिए। ठीक है जी, प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए एक जगह खाली होगा, एक जगह भरा हुआ होगा। नेक्स्ट आता है डोमिनेंस, यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें,
ये चीज ध्यान रखना डोमिनेंस में, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे आप सबसे ज्यादा चाहते हो कि कस्टमर मतलब उसको देखे ही देखे। फॉर एग्जाम्पल डायमंड ब्रेसलेट, ठीक है जी, तो वहां पे या डायमंड पेंडेंट, तो आप क्या चाहते हो वहां पे आप क्या करोगे, अच्छी सी लाइटनिंग करोगे, उसको एंट्रेंस पे रखवाओगे, ठीक है जी, उसके पीछे स्ट्रीमर्स यूज करोगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को दिखाओगे ताकि कस्टमर उस पर ध्यान दे ही दे। नेक्स्ट आता है आई मूवमेंट। अब जो कस्टमर है ना, तो वो क्या करता है, कई बार हमारे पास इतनी सारी 100 चीजें होती है, हम हर चीज पे ध्यान नहीं दे पाते और हमारे पास कुछ बेस्ट छूट जाता है। तो क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स रखे होने चाहिए, जो भी मर्चेंडाइजेस आपके हैं, वो इक्वल गैप पे रखो, आप इक्वल डिस्टेंस पे रखो, इस तरीके से रखो कि कस्टमर की आंख जाए ही जाए, नजर उस पर जाए जाए। जब हम मूवमेंट करते हैं अपनी आंखों की, तो जनरली हम इधर से इधर, इधर से इधर, या फिर ऐसे करते हैं, है ना। तो इस तरीके से करो कि कस्टमर उसको देखे ही देखे, कोई भी चीज निगलेक्ट ना हो। नेक्स्ट इज ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब होता है प्रॉपर साइजेस के अकॉर्डिंग रखना किसी भी सामान को, उसके कलर थीम के अकॉर्डिंग रखना, ठीक है। जैसे मान लो आपने रखा फ्रॉम कूल कलर, ठीक है, टू वार्म, राइट। फिर नेक्स्ट आपने जो साइजेस रखे हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल टू लार्ज, तो आपने क्या रखा, सबसे पहले स्मॉल, देन मीडियम, फिर लार्ज। आपने कभी नोटिस किया होगा जब हम स्टोर पे जाते हैं तो कैसे होता है कि स्मॉल होते हैं आगे, फिर उसके पीछे मीडियम होते हैं, फिर लार्ज होते हैं, ताकि पूरा ऊपर तक नजर जाए। अगर बाद में स्मॉल रखोगे, आगे लार्ज रखोगे, तो पता नहीं चलेगा लार्ज के पीछे स्मॉल साइजेस वाला भी आर्टिकल पड़ा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास विच इज कलर। जो कलर कॉम्बिनेशन है अंदर का भी बहुत मैटर करता है, किस तरीके से आपने कॉम्बिनेशन बिठाया है, ठीक है। अब कलर बहुत ज्यादा, ठीक है, माइंड गेम वाली है, साइकोलॉजी वाली चीज है। अगर आप चाहते हो कोई इंस्टेंट नजर जाए किसी चीज पे, वहां पे आप ब्राइट कलर यूज करते हो, रेड, ठीक है, तो वो एक्साइटमेंट लेता है। अगर आप लग्जरी पे जाते हो तो जनरली आप ब्लैक में उसको काउंट करते हो। अगर आप वार्म साइड जाते हो तो आप ब्लू, ऐसे कूल कलर प्रेफर करते हो, राइट। नेक्स्ट इज लाइटनिंग। जो लाइटनिंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ब्राइट लाइटनिंग होनी चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि ब्राइट और डिम वाला जो कंसेप्ट है। अगर आप कैफे जा रहे हो तो मैंने आपको बताया डिम लाइटनिंग ज्यादा सूट करती है। अगर आप ज्वेलरी स्टोर में जा रहे हो तो लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिम लगेगी तो शायद कोई एंटर ही नहीं करेगा। जब तक वो शाइन नहीं आएगी ना स्टोर में, तब तक कोई एंटर नहीं करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फ्लोरिंग एंड सीलिंग। जो फ्लोरिंग है और सीलिंग है वो अच्छी से होनी चाहिए। सीलिंग मतलब जो आपका टॉप होता है, ठीक है जी, सुंदर सा होना चाहिए। उसका जो डिजाइन है, सब कुछ लेआउट वगैरह जो भी है अच्छा होना चाहिए, सुंदर बिल्कुल, ठीक है, मॉडर्न टाइप होना चाहिए। जो आपकी फ्लोरिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। एंटी अब क्या होता है कि बहुत सारे आप स्टोर्स देख लो, वहां वो क्या करते हैं, एंटी स्लिप फ्लोरिंग करते हैं ताकि कस्टमर फिसल ना जाए। सोचो मैं चल के जा रही हूँ और मैं ऐसे फिसल गई ऐसे, तो मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस गया, ऊपर से बेइज्जती अलग, है ना। मैं कहूंगी अगली बार तो मैं जाऊंगी नहीं यहाँ पे, मतलब बंदा कुछ खरीदने गया और वो फिसल गया, समझ में आ रही है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आता है शेल्विंग। शेल्विंग का मतलब है जिस तरीके से आपने शेल्फ में जो है लगा रखे हैं चीजें, और उसका जो मटेरियल यूज कर रखा है, कांच है, वुडन है, जो भी मैंने आपको बताया, ये सब चीजें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राम।